हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज मौर्य। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो स्पेस में सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया जाता है तो उसे कैसे लॉन्च किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानकारी हासिल करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये किसी भी सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च करने में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो होती है आपके बूस्टर रॉकेट की, जिसकी सहायता से हम सैटेलाइट को पृथ्वी से ऊपर आसमान में ले जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले बूस्टर रॉकेट की बात करते हैं। बात करेंगे बूस्टर रॉकेट की, तो बूस्टर रॉकेट का यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लो डायग्राम बना के रखा हुआ है, जिसमें आपको फ्यूल का चैम्बर, ऑक्सीडाइजर का चैम्बर, पंप, ठीक है, और कंबस्शन चैम्बर, नोजल और एग्जॉस्ट, ये सारे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि आसमान में अधिक लोड लेके जाना संभव नहीं होता। जितना कम लोड रहेगा हम उतने कम समय में ऊपर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कि फ्यूल के रूप में हम लोग अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ इसका क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम फ्यूल लेते हैं तो फ्यूल हमारा वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो वो हम लोग लिक्विड स्टेट में लेते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लिक्विड जो होता है हमारा वो गैस के कंपैरिजन में कम स्थान घेरता है। तो हमें कम स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल लेना है, तो इसलिए हम लोग लिक्विड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन को लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में ही रखते हैं। यहाँ पे देखिए जो नीले कलर का आपका चैम्बर बना हुआ है वो ऑक्सीजन का है। यहाँ पर फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों का टैंक अलग अलग कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से फ्यूल और ऑक्सीजन को मिक्स करके एक पंप की सहायता से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का ऑक्सीजन के लिए पंप लगा रखा है और ये आपका रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये फ्यूल यानी हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ से पंप कर रहे हैं। ये दोनों पंप हम लोग कहाँ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड दोनों मिक्स कर रहे हैं कंबस्शन चैम्बर पे। फिर यहाँ पर हम लोग ईंधन को जलाते हैं और जिसके मास फ्लो रेट से हाई वेलोसिटी की गैसेस निकलती है पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये जेट की तरह काम करता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोजल बना हुआ है। तो नोजल का काम ही है यहाँ पे जो है वो हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे हमें पीछे की तरफ जो है एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसको बाहर की तरफ ढकेलता है। तो यहाँ पे हमें जो न्यूटन का थर्ड लॉ है यहाँ पे अप्लाई होता है, यानी कि जब हम एग्जॉस्ट हमारा जब हाई प्रेशर के साथ पीछे की तरफ फेंकता है तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसें जो हैं पीछे टकरा कर रॉकेट को आगे की तरफ धक्का देती हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे की तरफ जब झटका लगेगा तो रॉकेट इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जितनी स्पीड से पीछे प्रेशर होगा उतनी स्पीड से हमारा रॉकेट आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इस रॉकेट में हम लोग अपने सैटेलाइट को जोड़ देते हैं, जिसे पेलोड कहते हैं। तो पेलोड जो होता है हमारा, उसमें हमारे सभी ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं जो हमें अंतरिक्ष में जानकारी को हासिल कराते हैं। जैसे कि वहाँ पे कैमरा लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, या फिर सिग्नल के लिए अपना डिवाइसेस लगे होते हैं, जिससे हम लोग नीचे से किसी भी सिग्नल को ऊपर तक भेज सकते हैं या फिर ऊपर से किसी भी सिग्नल को नीचे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिवाइसेस हमारे पेलोड में लगे होते हैं। इस पेलोड को हम लोग सैटेलाइट ही कहते हैं जनरली। ठीक है, तो सैटेलाइट को हम लोग इसी बूस्टर रॉकेट के मदद से ले जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ से इस वीडियो को देखकर एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्पेस क्राफ्ट में दो बूस्टर लगे हुए हैं। आपके साइड साइड में जो किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये बूस्टर हैं। इन्हीं की सहायता से हम स्पेस में इसको ले जाते हैं। तो देखिए, आप वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा।
दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये आपको पैराशूट के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके बूस्टर रॉकेट के पार्ट होते हैं, जो वेस्ट पार्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें हमें जो है स्पेस में ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, तो इसलिए हम इसे पैराशूट की मदद से इसे समुद्र में गिरा देते हैं। तो ये बेसिकली इन्हें इन पर साइंटिस्ट का कंट्रोल रहता है, ये साइंटिस्ट अपने कंट्रोल में करके इसको अ, समुद्र में गिरा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि रॉकेट को कैसे लॉन्च किया जाता है ऊपर, ठीक है, सैटेलाइट। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।